इमैनुअल यारबोरोह, जी हाँ, यही नाम था इनका। आपने इन्हें साल 1997 में आई अक्षय कुमार और जूही चावला की सुपरहिट फिल्म मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी में ज़रूर देखा होगा। अक्षय कुमार जब रेसलिंग रिंग में कालू पहलवान यानी इमैनुअल यारबोरोह से कुश्ती लड़ते हैं तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं। उस फिल्म को हिट कराने में इमैनुअल यारबोरोह की बड़ी ही अहम भूमिका रही है। उस फिल्म को रिलीज हुए लगभग 25 साल का वक्त हो चुका है। यकीनन आपने अक्षय कुमार की वो फिल्म ज़रूर देखी होगी और आपके जहन में कभी न कभी ये ख्याल भी ज़रूर आया होगा कि आखिर वो कालू पहलवान किस देश का था और मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी फिल्म के बाद उसका क्या हुआ था। किस्सा टीवी आज आपको मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी के कालू पहलवान यानी इमैनुअल यारबोरोह की कहानी बताएगा। इमैनुअल यारबोरोह कौन थे और उनकी निजी ज़िंदगी कैसी थी और वो क्या वजह रही कि इमैनुअल इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आज ये सारी कहानी आप किस्सा टीवी के इस वीडियो में जानेंगे। 5 सितंबर 1964 को अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के रावे शहर में इमैनुअल का जन्म हुआ था। इमैनुअल बचपन से ही दूसरे बच्चों से ज़रा अलग दिखते थे। जब ये 6 साल के हुए तो इन्हें खुद भी ये एहसास हो चुका था कि ये अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से काफ़ी अलग हैं और उनसे कद में बहुत बड़े हैं। इनके विशाल कद के चलते इनके दोस्तों ने इन्हें टाइनी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। वहीं अपनी जिस आंटी के घर में ये रहा करते थे वो इन्हें प्यार से मैनी कहती थी। इनके कजिन्स जब घर में नाश्ता करते थे तो इनकी आंटी इनके लिए अलग से नाश्ता बनाती थी क्योंकि इनकी खुराक अपने कजिन्स से कहीं ज़्यादा थी। वहीं स्कूल में अपने दोस्तों संग खेलते समय मैनी इस बात का बड़ा ही ध्यान रखते थे कि वो किसी बच्चे के ऊपर गिर ना जाए क्योंकि अगर वो किसी बच्चे पर गिर गए तो उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग सकती है। 12 साल की उम्र तक मैनी की लंबाई 5 फीट 11 इंच हो चुकी थी। इमैनुअल उर्फ मैनी स्पोर्ट्स के शौकीन थे तो स्कूल के दिनों से ही वो अमेरिकन फुटबॉल, मार्शल आर्ट, बेसबॉल और दूसरे खेलों में हिस्सा लेते रहते थे। लगातार खेलों में हिस्सा लेने से मैनी को एक फ़ायदा ये हो रहा था कि बहुत बड़े आकार का होने के बावजूद वो फिट दिखते थे। वो रोज़ 6 मील दौड़ लगाते थे, साथ ही जॉगिंग और एक्सरसाइज भी ये खूब ही किया करते थे। लेकिन इनकी एक आदत ऐसी थी जिसने धीरे धीरे इनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। कॉलेज में आने के बाद इमैनुअल खेलों में और ज़्यादा एक्टिव हो गए। कॉलेज फुटबॉल टीम में इमैनुअल एक बेहद अहम खिलाड़ी बन गए। लेकिन कॉलेज जाते ही इमैनुअल की वो आदत उन पर और ज़्यादा हावी हो गई जो उनके पीछे पड़ी तो बचपन से थी लेकिन अब तक उन पर हावी नहीं हो पाई थी। वो आदत थी बेहिसाब खाने की आदत। कॉलेज आने के बाद इमैनुअल ने बहुत बड़ी मात्रा में जंक फूड खाना शुरू कर दिया। इमैनुअल खाने की लत के इतने ज़्यादा शिकार हो गए कि जब भी उन्हें खाली वक्त मिलता तो वो कुछ ना कुछ खाते रहते थे। इससे हुआ ये कि इमैनुअल का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। दूसरी तरफ इमैनुअल की लंबाई भी 6 फीट 8 इंच हो चुकी थी। इतनी ज़्यादा लंबाई और बेहिसाब बढ़े हुए वज़न के चलते इमैनुअल किसी दानव जैसे दिखने लगे। हालात ये हो गए थे कि इमैनुअल को हिलने डुलने में भी परेशानी होने लगी थी। कभी कॉलेज में रेसलिंग और कई दूसरे खेलों के हीरो रहे इमैनुअल धीरे धीरे खेलों की दुनिया से दूर होते जा रहे थे। इमैनुअल को पता था कि खाने की अपनी लत से वो अपने करियर, अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन वो लत इमैनुअल पर इतनी ज़्यादा हावी थी कि इन सब बातों का एहसास होने के बावजूद इमैनुअल खाने की लत पर लगाम नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन फिर एक दिन इनकी ज़िंदगी में वो शख्स आया जिसने इमैनुअल की किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। दरअसल कॉलेज के दिनों में इमैनुअल जूडो में भी हिस्सा लिया करते थे। इमैनुअल को मार्शल आर्ट का काफ़ी शौक था। यही वजह है कि वो मार्शल आर्ट की कई कलाओं को सीखना चाहते थे। जिस कॉलेज में इमैनुअल पढ़ाई कर रहे थे वहीं पर सूमो पहलवानी की ट्रेनिंग देने के लिए जापान से एक सूमो ट्रेनर बुलाया गया था। उस जापानी सूमो ट्रेनर की नज़र जब इमैनुअल पर पड़ी तो उसे लगा कि सूमो पहलवानी में ये लड़का कमाल कर सकता है।
एक दिन वो सूमो ट्रेनर इमैनुअल से मिला और उसने इमैनुअल को सूमो पहलवानी में हाथ आजमाने के लिए प्रेरित किया। चूँकि इस खेल में जमकर खाने और भरपूर सोने की पूरी छूट होती है, तो इमैनुअल को सूमो पहलवानी रास आ गई और इस तरह सूमो पहलवानी में इमैनुअल ने अपने करियर का आगाज़ किया। कई दिनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद साल 1994 में इमैनुअल ने UFC 3 इवेंट के मिक्स मार्शल आर्ट कंपटीशन में एज अ सूमो पहलवान हिस्सा लिया। इनकी पहली फाइट कीथ हैकनी से हुई थी। वैसे तो इमैनुअल कीथ हैकनी पर शुरुआत में काफ़ी भारी पड़े थे, लेकिन आखिरकार कीथ हैकनी ने अपने तजुर्बे से अपने से दोगुने आकार वाले इमैनुअल यारबोरो को नॉकआउट कर ही दिया। पहली फाइट के कुछ महीनों बाद इमैनुअल अपने सूमो पहलवानी के करियर की दूसरी फाइट लड़ने जापान गए। यहाँ उनकी भिड़ंत जापानी पहलवान तात्सुओ नाकानो से हुई। चूँकि अपने जापानी प्रतिद्वंदी की तुलना में इमैनुअल आकार में दोगुने थे, तो बिना किसी परेशानी के इमैनुअल ने जापानी पहलवान को हरा दिया और इस तरह इमैनुअल यारबोरो को अपने सूमो करियर की पहली और इकलौती जीत का स्वाद चखने का मौका मिला। बात अगर इमैनुअल यारबोरो के एक्टिंग करियर के बारे में करें तो बॉलीवुड फिल्म मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी में इमैनुअल यारबोरो ने पहली दफ़ा एक्टिंग की थी। हालांकि उस फिल्म में इनका रोल एक्टिंग के नज़रिए से बहुत ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन फिल्म में इनकी मौजूदगी ने ज़रूर बड़ा कमाल किया था। उस फिल्म को सफल कराने में इमैनुअल ने भी काफ़ी योगदान दिया था। अक्षय कुमार और इमैनुअल के फाइट सीन की वजह से ही कई लोगों ने वो फिल्म देखी थी। HBO की ड्रामा सीरीज ओजी में भी इमैनुअल यारबोरो नजर आए थे। वहीं सूमो पहलवानी पर बनी एक जर्मन फिल्म सूमो ब्रूनो में भी इमैनुअल ने एक्टिंग की थी। इतना ही नहीं, मोटोरोला मोबाइल्स के लिए इमैनुअल ने एक विज्ञापन में भी काम किया था। इमैनुअल अमेरिका और जापान में काफ़ी लोकप्रिय थे और उनका दर्जा किसी सुपरस्टार से कम नहीं था, लेकिन अपने बेहिसाब बढ़े हुए वजन की वजह से इमैनुअल को कई दफ़ा कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था। एक दफ़ा अमेरिकी एयरलाइन कंपनी डेल्टा एयरलाइंस ने इमैनुअल को इटली जाने से इसलिए रोक दिया था क्योंकि उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जबकि इमैनुअल ने एयरलाइन कंपनी को 3 टिकटों का भुगतान किया था। इस घटना पर काफ़ी विवाद हुआ था और इमैनुअल ने अपनी नाराज़गी भी जाहिर की थी। इसी घटना के बाद से इमैनुअल ने अपना वज़न कम करने का फैसला कर लिया था। इमैनुअल सूमो पहलवानी से रिटायरमेंट लेकर एक डॉक्टर से अपना इलाज करा रहे थे। उस डॉक्टर ने इमैनुअल से कहा था कि वो एकदम सही समय पर इलाज के लिए आए हैं, क्योंकि अगर वो कुछ दिन और देर करते तो उन्हें दिल की बीमारियां हो सकती थी। इमैनुअल ने अपना इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने अपना कुछ वज़न घटाया भी था, लेकिन 21 दिसंबर 2015 की रात को इमैनुअल को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। इमैनुअल को जानने वाले लोग कहते हैं कि वो दिखने में जितने बड़े थे, दिल से उतने ही बच्चे थे। किस्सा टीवी इमैनुअल को सैल्यूट करता है। जय हिंद।